ओम नमः शिवाय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। आप सभी स्थान ले लें और जो भी श्रोतागण हैं वो आराम से शांत चित्त होकर बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे कि जो गृहस्थ आश्रम है उसको किस प्रकार से श्रेष्ठ बताया गया है और उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। बाकी का वृतांत हम इसमें सुनेंगे। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे भगवान, व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को किस लिए सर्वश्रेष्ठ माना? कृपया विस्तार से कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऋषि, मनुष्य, देव, पितृ हमेशा आश्रय चाहते हैं, उससे गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे गंगा आदि नदी समुद्र में स्थिति को प्राप्त होती हैं, जैसे सब जीव माता का आश्रय कर जीते हैं, वैसे ही आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय कहते हैं, आश्रय करते हैं। सब भिक्षुक गृहस्थ का आश्रय करते हैं। 6 तरह के भिक्षुक कहे गए हैं, वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला ब्रह्मचारी, दूसरा सन्यासी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा गुरु पूजक, पांचवा मुसाफिर, छठा जीविका रहित। ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं। एक तो ब्रह्मचारी है, वह भिक्षा मांग के खाता है। सन्यासी भिक्षा मांग के खाता है। विद्यार्थी जो है वह भी भिक्षा मांग के खाता है। जो गुरु पूजक होता है वह भी भिक्षा पे ही निर्भर होता है। अगर कोई मुसाफिर है तो उसको भी हम भिक्षुक मानते हैं। और जीविका रहित अर्थात जिसके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं है। इनको 6 को भिक्षुक कहते हैं। सन्यासी के हाथ में जल दें, अन्न दें, फिर जल दें, वह अन्न मेरु तुल्य व जल समुद्र तुल्य होता है। ऐसे गृहस्थाश्रम की ब्रह्मा जी वंदना करते हैं कि सब आश्रमों का एक विश्राम हेतु, जिसके द्वार में मध्य दिन में देव, पितृ, मनुष्य, जातक या याचक के तुल्य घूमते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र सुनो, पुण्य बढ़ाने वाला गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हम कहते हैं। इसमें एक पूरा इतिहास है जिसे हम पुरातन इतिहास के नाम से जानते हैं। राजा ब्राह्मण का विवाद सुनो। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम नाम का था, जो शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री में समदर्शी महाबली था। सो उत्तम नाम राजा ने बहुला नामक स्त्री से विवाह कर लिया। दोनों इंद्र इंद्राणी के समान रमते थे। स्नेह भी रोहिणी चंद्रमा के समान करते थे। उस उत्तम राजा ने रानी के नेत्र, देह में देह, मन में मन लगा लिया था। मद्यपान में रत उत्तम राजा की किसी समय गान करती और वेश्याओं को देख उस रानी को बड़े आदर से मधुए का प्याला देने लगा। अब उसकी रानी ने इच्छा नहीं की, पीछे मुख फेर लिया। तब राजा क्रोध करने लगा। सर्प के तुल्य श्वास ले द्वारपाल को बुलाकर बोला कि इस दुष्टा को ले जाके विजन वन में छोड़ाओ। वह बेचारा द्वारपाल रानी को रथ में बैठाकर जंगल में छोड़ आया। पीछे उत्तम राजा ने भी उसी रानी का चिंतन करते दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म से प्रजाओं का पालन किया। पुत्रों के तुल्य प्रजा को पालते राजा को एक दुखी ब्राह्मण आकर बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख सुनो। कोई मेरी स्त्री को ले गया है, तुम उसे ले आओ। ऐसे सुन राजा बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता कि कौन ले गया है, किधर है, कैसे ढूंढूं, कहाँ से लाऊं? ऐसे सुन ब्राह्मण बोला कि हे राजन, द्वार बंद कर, सोते में मेरी स्त्री को कोई ले गया, सो तुम नहीं जानते? हे राजन, तुम छठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो, सब लोग निश्चिंत होकर ही रात में सोते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी स्त्री कभी भी नहीं देखी, नहीं कि कैसी वह है, क्या उसका स्वभाव है, किस प्रकार की है। ब्राह्मण बोला कि कठोर वचन वाले, बहुत ऊंची, हाथों की छोटी, मुख की सूखी, बड़े दांतों वाली, कल्याणी, देखने में कराल,
बहुत बाल, कठोर स्वभाव की, खराब, छोटे नितंबों की, होठों की कटी व काली है। उसकी प्रथम उम्र थोड़ी व्यतीत हुई है। ऐसी मेरी ब्राह्मणी है तो भी कभी निंदा नहीं करता हूँ। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री से क्या हम तुमको दूसरी अच्छी स्त्री दें? क्योंकि अच्छी स्त्री कल्याण करने वाली होती है, वह जैसी तुमने बताई है ऐसी तो दुखदायक है, रूपशील रहित, दुख देने वाली होती है, सो छोड़नी चाहिए। ब्राह्मण बोला कि हे महिपाल, हमारी श्रुति ऐसी है कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री में आत्मा रूप पुत्र उत्पन्न होता है उस स्त्री के रक्षण करने से आत्मा का रक्षण होता है। उसका रक्षण नहीं करें तो वर्ण संस्कार पुत्र होते हैं। वर्ण संकर पुत्र पितरों को नरक में डालते हैं। बिना स्त्री धर्म की नित्य क्रिया की हानि होती है, उससे हमारा नाश होता है। जो पुरुष अज्ञान से ऋतुकाल में स्त्री के साथ भोग नहीं करते, उनके पितर 1 महीना उसी स्त्री के रुधिर में सोते हैं। जो वेश्या के साथ भोग करते हैं, श्वास करके युक्त रहते हैं, पुत्र पैदा करते हैं, उनको कभी कल्याण नहीं प्राप्त होता। सो सब हमने कहा, परंतु मेरी स्त्री हरी गई है, अर्थात चुराई गई है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन राजा सब सामान युक्त रथ में सवार हुआ। ब्राह्मण के साथ राजा यहाँ वहाँ देखते वन में तपस्वियों के आश्रम में देखने लगा। राजा ने उत्तर के उस आश्रम में प्रवेश कर कुश के आसन पर बैठे तेजस्वी एक मुनि को देखा। राजा को देख मुनि ने कुछ आदर नहीं किया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या देखते हो? हमने तुमको जाना, तुम उत्तानपाद नाम के राजा के लड़के हो। राजा ने कहा कि हे मुने, ब्राह्मण के घर से किसी द्वारा स्त्री हरी गई है, उसको हम ढूंढने यहाँ आए हैं और हम आपसे कहते हैं, सो कृपा करके कहो। हम आपके घर आए हैं और आपने हमको अर्घ्य तक नहीं दिया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो, अर्घ्य योग्य हो, तथापि हम तुमको अर्घ्य योग्य नहीं मानते, क्योंकि तुमसे विवाहित स्त्री वन में छोड़ी गई है, जो उसी के कारण तुम्हारा धर्म भी तुमसे छूट गया है। पक्ष से कर्म की हानि होती है, उसका क्या कहें? स्त्री का ऐसा धर्म है कि कैसा भी पति होवे उसके अनुकूल रहे। राजन, पति का भी धर्म है कि चाहे जैसी स्त्री होवे उसका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से आजकल हमारे समाज में धैर्य समाप्त हो गया है, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पे लोग अलग हो जाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि स्त्री का पुरुष के प्रति कुछ धर्म बनता है, वैसे ही पुरुष का भी स्त्री के प्रति कुछ धर्म बनता है, उसका पालन करना ही चाहिए। पति का भी धर्म है कि चाहे जैसी मर्जी स्त्री हो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जिस जगह में स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वरदान देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। जिस जगह स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कोई देवता फल नहीं देता है। इस कारण सत्कार करने लायक उत्सव में वस्त्र आभूषणों को करके कल्याण के वास्ते स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है व पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, उस जगह निश्चय ही कल्याण होता है और सबके लिए उपकारी होता है। लाजयुक्त राजा ने कहा कि हे भगवान, ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया और वह किस जगह है? आप भूत भविष्य या वर्तमान जानते हो। ऋषि बोले कि ब्राह्मण की स्त्री को अद्री का लड़का पलाक नाम राक्षस ले गया है। तुम उसे उत्पलावर्त वन में देखोगे। जाओ, स्त्री से ब्राह्मण का संयोग कराओ। इसके बाद राजा मुनि को प्रणाम करके रथ में सवार हुआ। मुनि के कहे अनुसार उत्पलावन में जाके राजा ने ब्राह्मण की स्त्री को देखा। जैसा रूप ब्राह्मण ने राजा को बताया था वैसा ही देखा। बिल्व फल खा रही उसे राजा ने कहा कि हे कल्याणी, तुम वन में क्यों आई हो?
हमसे सत्य कहो, क्योंकि शाली ब्राह्मण की स्त्री हो। ब्राह्मणी बोली कि मैं बनवासी अतिरात्र नाम ब्राह्मण की कन्या हूँ, विशाल के पुत्र की स्त्री हूँ, जिसका नाम तुमने कहा है। माता व भाई सबके साथ मैं घर में सोई रही और दुरात्मा बलाक नाम के राक्षस से हरी गई हूँ। अहो, जिस राक्षस ने हमारी माता व भाई को छुड़ा दिया वह भस्म हो जावे। यहाँ मैं दुखित हूँ। हे राजन, उस राक्षस से मैं इस वन में लाई गई हूँ, परंतु वह राक्षस मेरे साथ भोग नहीं करता। न जाने क्या कारण है। यह सुन राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मणी, तुमको यहाँ छोड़ वह राक्षस कहाँ गया? हमें तुम्हारे पति ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। ब्राह्मणी बोली कि हे नृप, इसी वन के बीच में रहता है, तुम जाके देखो। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण की स्त्री से बताए मार्ग में गए। वह वन में राक्षस को देखा। जब राक्षस ने राजा को देखा तब जल्दी आके राजा के पाँव में पड़ गया और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, बोलो क्या कहूँ। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लाए? जो औरत बनाने को लाए हो तो औरत बनाने लायक नहीं है, क्योंकि कुरूपा है, शीला है, अथवा खाने के वास्ते लाए हो तो सो कहो। राक्षस बोला कि हम मांस नहीं खाते, पूर्व जन्म में जो पाप हमने किया है उसी का भोग करते हैं। हमारे घर में बहुत स्त्री हैं, में अप्सराओं के समान हैं। ऐसी स्त्री छोड़ के हम मनुष्य की स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे? तो राजा ने कहा कि इसको न खाने के लिए लाए हो न भोग करने के लिए, तो फिर क्यों मकान से उठा के लाए हो? राक्षस बोला कि हे नृप, वह ब्राह्मण राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र जानने वाला है। जब हम यज्ञ में जाते हैं हम लोगों को भूख सताती है, वह ब्राह्मण मंत्र द्वारा भगा देता है और सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋतिक होता है। सो इन्हें हमने ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हरा है। स्त्री बिना पुरुष कर्म करने योग्य नहीं होता। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ, अपने मन में विचार करने लगा, यह राक्षस ब्राह्मण की बात में हमारी निंदा करता है। मुनि भी हमें बोले कि तुम अर्घ्य देने योग्य नहीं हो। ऐसे राजा विचार करता था कि राक्षस हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, प्रसन्न हो। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले जाओ। अब हम तुमको स्मरण करें तब हमारे पास आना। ऐसे राजा के वचन सुन वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले गया। तब राजा अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा कौन पुण्य है जिससे हम अर्घ्य योग्य हो जाएं? हमने वन में स्त्री को छोड़ दिया, अब क्या करें? अथवा ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। ऐसा विचार करके रथ में सवार होकर राजा मुनि के ध्यान को गया। रथ से उतर मुनि को प्रणाम किया और सब हाल कहा। मुनि बोले, हमने सब हाल जान लिया है, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म, अर्थ व काम देने वाली है। जिस पुरुष की स्त्री नहीं है उसको इस लोक में और परलोक में सुख नहीं होता। स्त्री का भी धर्म है कि पति को नहीं छोड़े, चाहे वह पति दुखशील, दुष्ट भाग्य, वृद्ध, जड़ रोगी, दरिद्री ही क्यों न हो। का धर्म है कि स्त्री को नहीं छोड़े, चाहे वह सुशीला, कर्कशा, वृद्धा व गिणी, मर गए लड़कों वाली हो, पर व्यभिचारिणी ना हो। राजा ने कहा कि हे भगवान, हम क्या करें? कर्म का फल हमें यह प्राप्त है, जो हम कुछ करते हैं सो चित्त से करते हैं। हमने पतिव्रता स्त्री को वन में छोड़ दिया, न जाने कहाँ गई। वन में सिंह, व्याघ्र, राक्षसों द्वारा खाई गई होगी। ऋषि बोले कि हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व व्याघ्र राक्षसों ने नहीं खाई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पाताल में कौन ले गया है? कैसे अदूषित है? ऋषि बोले कि नागलोक में शतपोत नाम का नाग है, उसने तुमसे छोड़ी हुई तुम्हारी स्त्री को वन में घूमते देखा। हे राजन, रूप, मद, गर्व व अनुराग से युक्त सब कारण जानने वाली मायावी नाग से पाताल में ले जाई गई। हे राजन, उस नाग की कन्या का नाम नंदा है। उसने अपने घर में उसे छुपा रखा है।
नाग ने अपनी कन्या से कहा कि हमें उस स्त्री को दे। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया कि हम नहीं जानती कि वह कहाँ है। अर्थात नाग कन्या द्वारा तुम्हारी स्त्री को वहाँ पे छुपाया गया है। सो पाताल में तुम्हारी स्त्री है, उसके लाने के वास्ते राजन यत्न करो और धर्म से राज्य का पालन करो। स्त्री के साथ धर्मयुक्त क्रिया करो। मुनि के वचन सुन उत्तम राजा अच्छे रथ पे सवार होके अपने नगर में गया। राजा ने नगर में आनंद युक्त स्त्री सहित ब्राह्मण को घर में देखा। राजा को देख ब्राह्मण बोलने लगा कि हे राजन, हम कृतार्थ हैं, आपने धर्म पालन किया, हम स्त्री के बिना व्याकुल रहे, सो आपकी कृपा से हमको स्त्री मिली। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, सो अपने धर्म के पालन से कृतार्थ हुए और वे संकट में हैं जिनकी स्त्री घर में नहीं है। राजा ने महाबली बला बनाम राक्षस का स्मरण किया। वह राक्षस राजा के पास आया, राजा को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज आज्ञा दीजिए, आपने कैसे याद किया। तब राजा ने सब अपना हाल कहा। राजा का हाल सुन वह राक्षस पाताल में जाकर राजा की स्त्री को ले आया। राजा की स्त्री राजा से परम आनंदित होकर बार बार बोलती थी कि महाराज प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तब राजा अपनी स्त्री से परम आनंदित हो मिल स्वर्ग सुख भोगने लगा। राजा ने स्त्री को धर्म कर्म की सहाय माना। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हमने विस्तार से कहा, आप क्या सुनना चाहते हो। 11वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत कि किस प्रकार से आगे ब्रह्मा जी की और नारद जी की वार्तालाप होती है और उसमें और बहुत सारी बातें जो निकल के आएंगी वो हम सुनेंगे 12वें अध्याय में। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया जा रहा यह कार्तिक पुराण आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय श्री राम और अपने किसी इष्ट का नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ये द्वारा किया गया एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।